हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे ये डस्ट ऑफ स्नो का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी तरह एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट लिखने के लिए दिए जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि वो पोएम जो थे उसका आधा आधा पार्ट आपको लिखने को दिए जाएंगे, ऊपर में लिखा रहेगा और उसमें से कुछ आंसर क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग पोएम में 2 पार्ट है, वो दोनों पार्ट का एक्सट्रैक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बोलता है और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग का जो आएगा ना, एक्सट्रैक्ट लिखने के लिए आएगा इस तरह का, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ऐसे क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। उसके बाद पोएम का जो आधा लाएगा ना, ये आधा लाइन और इधर आधा लाइन, इसमें से कुछ भी आ सकता है। देखिए इसमें एक पार्ट है और इसमें एक पार्ट है, इसमें से कोई भी पार्ट एक में एग्जाम में डाल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका केयरफुली पढ़ना होगा, इसको केयरफुली पढ़ना होगा, ये क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका जो ए बी सी डी करके इधर इसका आंसर क्वेश्चन बनाने का उसका 4 ठो रहेगा क्वेश्चन, 4 से मतलब मिनिमम कम से कम 3 या 2 रहेगा, ठीक है। इसको देख के आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जो पहला जो पार्ट है पोएम का उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ओ द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वो कभी जो थे पेड़ के नीचे थे और पेड़ के ऊपर एक कौवा थे, ठीक है। वो कौवा पेड़ को हिलाए और हिलाते ही जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है। वो पेड़ में जो छोटा छोटा पार्टिकल डस्ट ऑफ स्नो जैसे था ना, जैसे ही कौवा के मूवमेंट करने की वजह से या हिलने की वजह से जो हमारे कवि के ऊपर क्या डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, वही इसी को इस लाइन में कहा गया है। तो इसका अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What did the crow do to the hemlock tree, ठीक है। What did the crow do to the hemlock tree, वो कौवा जो थी पेड़ के ऊपर बैठ के क्या की, ठीक है। मतलब कौवा जो ऊपर में बैठी थी वो पेड़ के ऊपर से क्या किया, वो कौवा आंसर देखिए, द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री, कौवा पेड़ को हिलाती है, जैसे हिलाती है हमारे कौवे के ऊपर क्या एक डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, ठीक है, वही कहा गया है। तो नंबर 2 क्या देखते हैं, What was there on the tree at that time, ठीक है। उस टाइम पेड़ में जो था, उस पेड़ में क्या था, पेड़ में क्या था, पेड़ में था हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री जो पेड़ था, पेड़ में क्या गिरा हुआ था उस टाइम, पेड़ में क्या था, जैसे कौवा जो थी ऊपर में और पेड़ में पूरा क्या था, पेड़ में पूरा एकदम स्नो से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था, छोटा छोटा बर्फ का धूल जो है पूरा पेड़ में ढका हुआ था। वही क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वाज देयर ऑन द ट्री एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम क्या पेड़ के ऊपर क्या था, पेड़ के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो था, वही आंसर कहा गया। देयर वाज snow in that, there was snow in the tree at that time। इसी नंबर देखते हैं, उसके बाद क्या बता है, what do you think was the poet then, वो कवि जो थे कहाँ थे उस वक्त कहाँ पर थे कवि, ठीक है। तो कवि जो थे the poet was under a hemlock tree, कवि उस वक्त पेड़ के नीचे थे, पेड़ के नीचे हेमलॉक ट्री के नीचे थे, तभी ना उसका ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गया, ठीक है। ऊपर में अगर नीचे नहीं रहते तो कहाँ से गिरता, ठीक है। कवि उस वक्त पेड़ के नीचे थे। चल 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द पोएम एंड पोएट, इस पोएम को किसने लिखा है और इस पोएम का क्या नाम है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 नंबर तो देखिए आंसर, इसका आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम का पहले हमको बता चुके हैं, इस पोएम का जो है डस्ट ऑफ स्नो इसका नाम है इस पोएम का, ठीक है। और इसका जो पोएट है उसका पोएट है उस पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चारों इसका जो पहला वाला जो इसका स्टेंजा था, इसका पूरे चारों के चारों क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरा स्टेंजा क्या बोल रहा है इसमें से देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी क्या पूछता है, चलिए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरा स्टेंजा क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं उस पोएम को, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ये पोएम ये बोल रहा है, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, उसका जो मूड पूरा चेंज हो गया, ठीक है। किसके कारण आपको बताई थे, उसका ऊपर स्नो गिर जाता है, उसका बाद जैसे ही स्नो गिरता है उसका मूड अचानक से पूरा चेंज हो जाता है, वही कहा, ठीक है। अब उसका बाद क्या बोल रहा है, एंड सेम सब पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, उसका बाद जो मेरा जो दिन था वो बाकी का जो दिन जाने वाला था, खराब जाने वाला था, वो दिन मेरा बच गया, ठीक है। जो मैं दिन भर उसके बारे में सोचता था, उसके बारे में वो सोच के मेरा दिन जो खराब जाने वाला था, जैसे मेरा ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, मेरा क्या कभी क्या बोलते हैं, मेरा मूड एकदम चेंज हो गया, ठीक है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। व्हाट डिड गिवन द पोएट ए चेंज ऑफ मूड, ठीक है। वो कवि का जो मूड था, पोएट का जो मूड था, किसके कारण चेंज हुआ, ठीक है। तो उसका तो सेट मूड था, सेट से अचानक उसका मूड चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, हैप्पीनेस में चेंज हो गया, ठीक है। तो किसके कारण चेंज हो गया वही क्वेश्चन बताया गया, ठीक है, पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज हिज मूड, जैसे ही उसका ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, जैसे ही बर्फ के छोटा छोटा
पर धूल गिरा, उसके बाद कभी का मूड पूरा एकदम फ्रेश हो गया, चेंज हो गया। वही क्वेश्चन, वही आंसर कहा गया है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हेड चेंज हिज मूड। जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरा, बर्फ का धूल गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, वैसे ही हम लोग कभी का जो मूड था पूरा चेंज हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे। कवि जो थे उस दिन के बारे में वो क्या सोच रहे थे, वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। He had felt sad about that day। वो उस दिन के बारे में बहुत सैड फील कर रहे थे, बुरा फील कर रहे थे। ठीक है, फिर बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज हिज मूड। जैसे ही उसका पास डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, बर्फ का धूल गिरता है, तब उसका मूड पूरा एकदम चेंज होता है, रिफ्रेश हो जाता है, पूरा एकदम मूड उसका हैप्पीनेस हो जाता है। ठीक है, यही नंबर 2 में क्वेश्चन कहा गया था। ठीक है, अब नंबर चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हाउ वाज सम पार्ट ऑफ अ डे सेव्ड फॉर द पोएट। ठीक है, कवि का जो दिन था वो कैसे करके बच गया, जो खराब जाने वाला था कवि का, जो उसका जो दिन कैसे करके ठीक हुआ, कैसे करके ठीक हुआ, उसका जो मतलब उसका दिन कैसे करके सेव हुआ, वही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या है। ही स्टॉप्ड ड्रीमिंग दैट डे एंड हिज मूड चेंज। वो उस दिन के बारे में सोचना छोड़ दिए। ठीक है, उस दिन उसका दिन जो खराब जाने वाला था, पूरा सोचते 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 उसका दिन भी खराब जाने वाला था, लेकिन वो ही स्टॉप्ड ड्रीमिंग दैट डे, उस दिन के बारे में वो सोचना ही छोड़ दिए। जैसे उसका पास डस्ट ऑफ गिरा ना गाइस, तो उसका एकदम यह क्या उस दिन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। तो इसी के कारण उसका जो बाकी का दिन था, उसका जो बाकी का दिन था वो पूरा एकदम सेव हो गया, उसका दिन अच्छा गया, खराब नहीं गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर डी नंबर। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका बाद इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। ठीक है, इसका स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, जिसके पहले आपको बताए थे स्टेंजा। स्टेंजा मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेंजा मतलब जैसे कि आपको पहले ही बताए थे इसका स्टेंजा क्या है, इसका इलिट्रेशन क्या है और इसका राइमिंग क्या है। जैसे आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उसका स्टेंजा वही होता है। देखिए ये पोएम जो होता है ना, पोएम के इधर 4 पार्ट है और इधर 4 पार्ट, 4 लाइन है, इधर 4 लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग पूरा पोएम का स्टेंजा कहेंगे। ठीक है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसको हम लोग स्टेंजा कहेंगे। तो इस स्टेंजा का इसका राइम स्कीम क्या है वही पूछा है। राइम स्कीम तो आपको पता है, राइमिंग ताल गोल मिलना। ठीक है, वही उसी को राइम कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसका राइम स्कीम क्या है। देखिए, has given my heart a change of mood and some part of a day I had rued। इसका जो राइम स्कीम होगा, देखिए यहाँ हार्ट है, यहाँ पार्ट है, यहाँ मूड है, इसका रूड है, इसको हम लोग इसका ये राइम स्कीम कहेंगे। ठीक है, जो उसको ताल घुल मिलना, जो उसको जैसे शायरी वगैरह में बोलते हैं ना, जैसे गाना वगैरह रहता है, जो ताल मिलता है, घुल मिलता है, उसको हम लोग राइम स्कीम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो कुछ भी नाम देते हैं, इसको ए बी। ठीक है, इसका जो ए बी कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम लोग लिए ए बी। ठीक है, तो अभी इसका आंसर होगा द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी का राइमिंग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका ये पार्ट हुआ, इसका इस पार्ट का पोएम और इस पार्ट के पोएम को जो स्टेंजा है। आई होप कि आपको दोनों के दोनों समझ में आ गया। एग्जाम में आपको ये दोनों में से कोई भी एक डाल सकता है। ठीक है, वैसा और भी पोएम है बुक में, उसका आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे हम। तो ऐसे ही करके जो एक्सट्रैक्ट लिखने के लिए देगा, एक्सट्रैक्ट में ऐसे ही 4 लाइन उठा के देगा आपको कहीं से भी। ठीक है, और उसके बाद उसका ऐसे ए बी सी डी करके क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलेगा जब हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम एमसीक्यू करा दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर भी उसका लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो वेयर वॉज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। हम लोग का कवि जो था, पोएट जो था, कहाँ पर था, उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन कहा गया है द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। हम लोग का कवि जो थे एक हेमलॉक ट्री के नीचे थे। हेमलॉक ट्री क्या होता है, पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, हम लोग कवि जो पेड़ के नीचे थे। ठीक है, देयर वॉज स्नो एवरीवेयर। ठीक है, और आमने सामने जितना भी था पूरा हर एक जगह क्या बर्फ था, डस्ट ऑफ स्नो था। ठीक है, पूरा हर एक जगह बर्फ ही बर्फ था। द ट्री वॉज कवर्ड विथ स्नो। और हम लोग का जो पेड़ था, हेमलॉक ट्री था, वो भी क्या बर्फ से पूरा एकदम ढका हुआ था। ठीक है, सडनली अ क्रो शूक द ट्री। और अचानक से हम लोग का कौवा जो पेड़ को हिला देती है, उसका मूवमेंट कर देती है, मतलब कुछ भी किसी भी कारण हिला देती है पेड़ को। तो जैसे ही हिलाती है, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। और जैसे ही हिलाती है, वो हम लोग डस्ट ऑफ स्नो जो है हम लोग कवि के ऊपर आके गिर जाता है। ठीक है, इट चेंज हिज मूड। जैसे उसके ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, तो हम लोग का कवि का मूड एकदम बिल्कुल से चेंज हो जाता है, उसका मूड काफी फ्रेश हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग का 1 नंबर में कहा गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। ठीक है, हाउ वाज द पोएट मूड व्हाट ब्राउट अ सडन चेंज इट। हम लोग कवि का जो था मूड कैसे था और अचानक से कैसे चेंज हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कहा गया द पोएट वाज इन अ बैड मूड। हम लोग कवि जो था वो क्या थे, वो बैड मूड में थे, खराब मूड में थे, उसका मूड अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वाज ruined। वो सोच रहे थे उसका दिन भी खराब जाने वाला था। ठीक है, बट द क्रो शूक द ट्री एंड
द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। और एक कौवा क्या करती है, पेड़ को हिलाती है, और जैसे ही पेड़ को हिलने की वजह से उसका जो पेड़ को में जो बर्फ जो रहता है, डस्ट ऑफ स्नो जो रहता है, हम लोग कभी के ऊपर आके गिर जाता है। जैसे ही उसका पैर गिरता है, ठीक है, उसका मूड, हिज मूड चेंज एंड द रेस्ट ऑफ डे वाज सेव्ड फॉर हिम। जैसे उसका ऊपर क्या, जैसे उसका ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, उसका मूड काफ़ी अचानक से चेंज हो जाता है। उसका वो सोचते हैं उसका जो दिन खराब जाने वाला था वो भी उसके लिए दिन बच गया, उसका दिन जो था खराब जाने वाला था वो सेव हो गया, बच गया। तो वही क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। नंबर 2 कंप्लीट। तो अभी नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहा गया देखते हैं। What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? हम लोग का कवि जो था, पोएट जो थे, वो जैसे उसका पर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले वो उस दिन के बारे में क्या सोच रहे थे, यही क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट दैट हिज डे वाज ruined, ठीक है, ही वॉज इन अ बैड मूड। उसका जो दिन था, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले वो उस दिन के बारे में भी क्या एकदम खराब सोच रहे थे। उसका दिन अच्छा नहीं चल रहा था, उसका दिन खराब चल रहा था, वो सैड मूड में थे, बिल्कुल भी अच्छी हैप्पी मूड में नहीं थे, ठीक है। तो वो सोच रहे थे मेरा आज का दिन भी पूरा एकदम खराब जाने वाला है, ठीक है, इसी के बारे में उसका दिन पूरा खराब जाने वाला था। बट देन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। जैसे उसका पर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, ठीक है, इट सिग्नल समथिंग गुड एंड जॉयफुल एंड हिज मूड चेंज। जैसे उसका ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है ना गाइस, उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका दिन काफ़ी खराब जाने वाला था वो भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं अचानक से, और उसका दिन जो था पूरा एकदम अच्छा हो जाता है पूरा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कहा गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।